अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो आज मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पर आप लोगों के साथ बात करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको मैसेज पढ़कर बताऊंगी, उसके बाद हम उसका सॉल्यूशन फिगर आउट करेंगे। मैसेज में लिखा हुआ है, मैं इस्तग़फ़ार कर रही हूँ और इसकी वजह से मैं नमाज की पाबंद हो गई हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत टाइम से। और मैं श्योर होकर बोल रही हूँ कि इस्तग़फ़ार काम करता है। बट थिंग इज़, मेरी छोटी दुआएं कबूल हो जाती हैं और कुछ तो इंस्टेंटली कबूल हो जाती हैं। जैसे मेरा कुछ खाने का मन हुआ या रैंडम स्टूपिड थॉट आया जो मुझे खुश कर सकता था, तो वो एकदम कबूल हो जाता है। कुछ चाहिए होता है गिफ्ट में मिल जाता है, और ये तब से हो रहा है जब से मैं इस्तग़फ़ार कर रही हूँ। पर जब कुछ इम्पोर्टेंट होता है या कोई स्पेसिफिक दुआ होती है या फिर कुछ चैलेंज वाली या फिर इम्पॉसिबल दुआ होती है या मुझे ज़्यादा पैसे चाहिए होते हैं, तो उस वक्त पर मुझे ये थॉट्स आते हैं, ये काम नहीं करेगा, मेरी दुआ कबूल नहीं होगी, मेरी तौबा कबूल नहीं होगी, और ये बिल्कुल इम्पॉसिबल सी दुआ है। और अगर ये दुआ कबूल नहीं हुई तो क्या होगा? नेगेटिविटी आ जाती है। प्लीज़ मुझे इसका सॉल्यूशन देना। मैं चाहती तो इनको अलग से सॉल्यूशन दे सकती थी, पर मैंने सोचा वीडियो बनाकर आप सबसे शेयर करूं, क्योंकि हमने भी ये कभी ना कभी अपनी लाइफ में फेस किया ही है। इवन मैंने भी किया है। जब मैं छोटी थी तो मुझे थॉट्स आते रहते थे, अगर ये दुआ कबूल नहीं होगी तो सेकंड सॉल्यूशन क्या है या इसका बैकअप क्या है। तो चलिए आज हम इसके सॉल्यूशन पर बात करते हैं। पता है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप अपनी दुआओं में व्हाट इफ ले आते हो। आप सोचने लगते हो, अगर मेरी दुआ ये कबूल नहीं हुई तो मैं क्या करूंगी या क्या करूंगा। आप बैकअप प्लान के बारे में सोचने लगते हो, सेकंड ऑप्शन के बारे में सोचने लगते हो। अच्छा मुझे एक चीज़ बताओ, आपको कभी किसी चीज़ की क्रेविंग हुई, फॉर एग्जाम्पल आपको रसमलाई खानी है, ठीक है, और आपके पास इनफ पैसे हैं, तो आप किसी कैफ़े में जाते हैं या फिर किसी स्वीट्स की शॉप पर जाते हैं, ठीक है, वहाँ पर जाकर आपने ऑर्डर दे दिया। आप ये बताओ, ऑर्डर देने के बाद क्या ऐसा होता है क्या, आपने रसमलाई का ऑर्डर दिया है और आपको वो रसमलाई की जगह गुलाब जामुन ऑफर करने लग जाएं? नहीं ना। आप श्योर हो जाते हैं ना कि आपने रसमलाई ऑर्डर की है और रसमलाई वहां से आएगी। आपके माइंड में ये भी चीज नहीं आती उस टाइम पर कि अगर क्या पता यहाँ पर खत्म हो रही हो, और हो सकता है उस शॉप पर खत्म भी हो रही हो। देखो, स्वीट्स की शॉप पर ना स्वीट्स खत्म हो सकती हैं, पर एक बात का ध्यान रखना, आपने अल्लाह सुब्हान व तआला से मांगा है, और अल्लाह के खजाने ना इतने ज्यादा हैं। इस तरीके से एक एग्जाम्पल दिया जाता है कि आप समुद्र में एक सुई डुबा दोगे ना, और उस पर जितना पानी लगेगा, तो अल्लाह के खजानों में इतनी भी कमी नहीं आती है। अगर आपने अल्लाह से दुआ मांगी है ना, तो वो तो कबूल होनी ही है। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल था। मुझे पता है ज़्यादा मैं कनेक्ट नहीं कर पा रही हूँ, पर मैंने आपको एक अंडरस्टैंडिंग के लिए एग्जाम्पल दिया है। और पता है, जब आप व्हाट इफ ले आते हो ना, तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को कहीं ना कहीं बता चुके होते हो कि मुझे अब नेगेटिविटी अट्रैक्ट कराओ, मुझे अब नेगेटिविटी चाहिए। और सबकॉन्शियस माइंड आपको नेगेटिविटी क्यों देगा? जब आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं नेगेटिविटी को फिट कर दिया ना, तो वो आपको नेगेटिव चीज़ों पर फोकस कराएगा और नेगेटिव चीज़ों के बारे में सोचने पर मजबूर कर देगा। आप कहीं ना कहीं नेगेटिव सोचोगे, और जब हम नेगेटिव सोच रहे हैं, इसका मतलब पता है क्या है? कि आप अल्लाह ताला से नेगेटिव गुमान कर रहे हैं। और अल्लाह ताला कहता है, मेरा बंदा मेरे बारे में जैसा गुमान करता है, मैं उसके साथ वैसा ही सलूक करता हूँ। तो कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ा रीज़न है। और दूसरा रीज़न है, जब आप नेगेटिव सोच रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप दुआओं पर यकीन नहीं कर पा रहे हैं, आपको अपनी दुआओं पर डाउट है। और जब आपको अपनी दुआओं पर ही डाउट है, आपको यकीन ही नहीं है, तो वो कबूल कैसे होंगी? कबूलियत के लिए सबसे ज़्यादा यकीन ज़रूरी होता है। आपको अल्लाह पाक पर यकीन रखना पड़ेगा। अब हम आते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर। आपको पता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी आप जब तक कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं कर सकते, जब तक आप अपना माइंडसेट पॉजिटिव ना कर लो, क्योंकि एक नेगेटिव माइंडसेट आपको कभी भी पॉजिटिव लाइफ नहीं देगा। जब आप नेगेटिव सोचते हो ना, तो आप नेगेटिव फ्रीक्वेंसी पर होते हो, और जब आप पॉजिटिव सोचते हो तो आप पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी पर होते हो। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अकॉर्डिंग आप जैसी फ्रीक्वेंसी पर होंगे, आप वैसा ही अट्रैक्ट करेंगे। देखो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में इसको मैनिफेस्टेशन का नाम दे दिया गया है, और हमारे इस्लाम में है दुआ कबूलियत। और दुआ कबूलियत में दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे अकॉर्डिंग।
मेरे अकॉर्डिंग क्या, बड़े बड़े स्कॉलर्स के भी अकॉर्डिंग सबसे मेन चीज है हमारा यकीन होना, और दूसरा अच्छा गुमान करना। ये दोनों बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं। अगर आप इन दो चीजों को अपनी सुधार लेंगे ना, और अच्छा सोचने लग जाएंगे और अपनी दुआओं पर यकीन रखने लगेंगे, और अपने माइंड में ये चीज फिट कर लेंगे कि अल्लाह ताला नामुमकिन को मुमकिन करने पर कादिर है, तो जितने भी आपकी दुआओं में रेजिस्टेंस है ना, वो सब खत्म हो जाएंगे। जो रेजिस्टेंस है ना, वो आपके नेगेटिव थॉट्स हैं।